नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ कि पुतिन ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो यूक्रेन का साथ जंग में छोड़ दे। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि रूस यूक्रेन जंग इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि जेलेंस्की विलेन की तरह काम कर रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को जंग रोकने में सबसे बड़ी बाधा माना है और यही वजह है कि रूस ने पिछले 14 दिन में यूक्रेन की 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। No position to dictate what we're going to feel. ट्रंप का सनसनीखेज दावा, खलनायक हैं जेलेंस्की, हीरो हैं पुतिन। 1422 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लगभग 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अभी तक जंग नहीं रोक पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और नेटो देशों के दम पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को इस जंग में हरा देंगे। यूरोप और नेटो देश में शामिल फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन खास तौर से यूक्रेन को लंबी जंग के लिए उकसा रहे हैं। इधर राष्ट्रपति ट्रंप को भी लगने लगा है कि उनका दबाव जेलेंस्की पर काम नहीं आ रहा है। वो रूस को जमीन देने को रत्ती भर तैयार नहीं है और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि जेलेंस्की जंग रोकने को तैयार नहीं है, जबकि पुतिन जंग को रोकना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के दम पर ही अब तक जंग में रूस के सामने यूक्रेन टिक पाया है, लेकिन अब जेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखाकर रूस से लंबे युद्ध का मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 4 साल से यूक्रेन को रौंद रहे रूस के टॉप कमांडर और चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि उन्होंने जनवरी 2026 के 2 हफ्ते में ही यूक्रेन की 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में सवाल ये उठते हैं कि जेलेंस्की क्या आखिरी सांस तक पुतिन से जंग करना चाहते हैं या फिर कोई और खेल चल रहा है। ट्रंप का दावा, नहीं रुकेगी जंग, जिद्दी हैं जेलेंस्की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 घंटे यानी लगभग 4 दिनों में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड और पूर्वी मोर्चों पर अब तक के सबसे भीषण हमले किए हैं। भीषण ठंड के बीच रूस सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने खार्किव के एक बहुत बड़े ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद शहर के 4 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में कीव पर 290 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले हुए हैं। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे कि स्कंदर एम और स्कंदर के से हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो जेलेंस्की जंग रोकने को तैयार हैं और ना ही ट्रंप के साथ मिलकर कोई शांति समझौता फाइनल करने को तैयार हैं। जेलेंस्की 3 हफ्तों से एक ही दावा कर रहे हैं कि शांति समझौता 90% तैयार हो चुका है, बस 10% जटिल मुद्दे बचे हुए हैं और यही 10% जटिल मुद्दे राष्ट्रपति ट्रंप को शूल की तरह चुभ रहे हैं। पहली बार ट्रंप ने अपने ऑफिस में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जहां जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते नजर आए। ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा था कि ट्रंप पूरी तरह से जेलेंस्की के वॉर प्लान को लेकर के भन्नाए हुए हैं। जरा आप भी देखिए जेलेंस्की पर ट्रंप ने आखिर कहा क्या है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने दो टूक बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि जंग रोकने में पुतिन नहीं जेलेंस्की बन रहे हैं बाधा। ट्रंप के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में रुकावट रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से आ रही है। ट्रंप का सीधा आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय सहयोगी लगातार कहते रहे हैं कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई रुचि नहीं रखता। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दिए इंटरव्यू में दो टूक कहा, मुझे लगता है कि वो यानी कि पुतिन डील करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है यूक्रेन इसमें कम तैयार है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बातचीत से अब तक यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े जमीनी संघर्ष को क्यों नहीं सुलझाया जा सका, तो ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, जेलेंस्की की वजह से। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका के नेतृत्व में चल रही बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर है ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। अमेरिकी पक्ष ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि वो पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और ये बातचीत अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में हो रही है। यूक्रेनी अधिकारी भी इन चर्चाओं में पूरी तरह शामिल हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि पुतिन हाल की कुछ शर्तों पर सहमत होने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ट्रंप ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें विटकॉफ और कुशनर के मॉस्को दौरे की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर रूस क्या कर रहा है? इसका जवाब है यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना ताकि ताकत के दम पर यूक्रेन पर अपनी शर्तों को थोपा जा सके। यूक्रेन पर रूस की बड़ी जीत, 14 दिन में 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि पिछले 10 से 12 दिनों में उन्होंने 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें रोबोवस्के जैसी बड़ी बस्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा डोनेस्क क्षेत्र के कुराखोव और पोक्रोवस्क दिशा में भी रूसी सेना का दबाव सबसे ज्यादा बना हुआ है। यूक्रेन के ओदेसा के बंदरगाहों और रसद केंद्रों पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस उसे समुद्र के जरिए होने वाली सप्लाई से पूरी तरह काटना चाहता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के बिलोपिलिया में कई गाइडेड बमों से हमले किए हैं। Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление соединений и воинских частей и объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. पेरिस में विश्व युद्ध का मोर्चा, 35 देशों ने रूस को घेरा। रूस अभी तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन जो हालात पिछले 48 घंटे में रूस के खिलाफ शुरू हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शांति समझौते की आड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा वॉर गेम बना चुका है, जिसमें शायद रूस फंस गया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया में रूस विश्व विजेता की तरह अपनी जीत का डंका पीटेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि रूस अमेरिका से लेकर यूरोप तक सर्वशक्तिमान साबित हो। इसीलिए पिछले 15 महीनों से शांति समझौते की आड़ में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है, जिसकी पहली झलक 6 जनवरी 2026 को पेरिस में दिखाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेरिस में आखिर रूस के खिलाफ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेहद खुश हुए, जबकि रूस अमेरिका समेत यूरोप के 35 देशों को भीषण जंग की चेतावनी दे रहा है।
पेरिस में हुई हालिया कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के भविष्य की सुरक्षा गारंटी की रूपरेखा तय की गई। करीब 35 देशों ने पेरिस में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बैठक की थी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे युद्ध विराम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया था। यूक्रेन के सहयोगियों ने भविष्य में शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए लीगल बाइंडिंग गारंटी देने पर सहमति जताई थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने संघर्ष विराम के बाद यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा कर दी है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जो रूस के लिए सीधे चुनौती की तरह देखा जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के भीतर सैन्य उपकरण सुरक्षा के लिए मिलिट्री हब बनाने की योजना बना रहा है। बहुउद्देशीय बल यानी मल्टीनेशनल फोर्स सीज फायर होने के बाद यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए एक यूरोपीय नेतृत्व वाला सैन्य बल तैनात किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि कोई भी समझौता तब तक नहीं होगा जब तक भविष्य में हमले रोकने की ठोस गारंटी न मिले। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने पेरिस मीटिंग में हिस्सा लिया था और सुरक्षा गारंटी को अपना समर्थन दिया था। 6 января в Париже на полях сходки коалиции, как они себя называют, желающих, премьер-министр Британии Кир Стармер совместно с президентом Франции, главой киевского режима, подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на Украине неких многонациональных сил, а по сути западных оккупационных войск. И якобы, как было сказано, под обеспечение будущих мирных договоренностей. Кто им поверит-то? Мы, в общем, хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца. 35 देशों से जंगी तैयारी, रूस को हराना नामुमकिन। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा और पेरिस समिट को रूस ने सीधे उकसावे के रूप में देखा है। रूस ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस इसे कब्जे की तरह देखेगा। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दे दिया कि जब तक ये भड़काऊ समझौते वापस नहीं लिए जाते, तब तक शांति वार्ता की मेज पर लौटना बहुत मुश्किल है। अब ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की पर युद्ध का ठीकरा फोड़ करके पुतिन के दावों को और पुख्ता और मजबूत कर दिया है। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं और ऐसे हालात में यूरोप रूस के तूफानी हमलों को रोकने के लिए क्या करता है। तो क्या अमेरिका और इजराइल के हमले करने से पहले ही ईरान दोनों पर हमला कर सकता है? ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ईरान एक साथ एक ही वक्त में 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। ईरान के कुछ कमांडर्स ने यहां तक कह दिया कि ईरान युद्ध जीतने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए युद्ध करने जा रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि अगर 2000 मिसाइलों से ईरान का हमला हुआ तो इजराइल का विनाश तय है। ईरान का कयामती हमला, 2000 मिसाइलों से इजराइल अमेरिका पर प्रलय। बेशक ईरान में फैले भीषण हिंसक प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने काबू पाने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी ईरान पर जबरदस्त बाहरी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से ईरान की तरफ समंदर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों का घातक असर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी के शासन पर क्या पड़ा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाना जारी रखा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जिससे कम से कम 10 एटम बम बन सकते हैं, जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के विनाश के लिए भी काफी है। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने ईरान को पिछले 300 घंटे में ऐसे हथियार और खुफिया उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी यूनिट्स भी पहुंचा दी है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान का जबरदस्त तरीके से बचाव करेगी। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से ईरान सरकार कांप गई और अब खामनेई भीषण खतरों के बीच कयामती हमलों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रहा है ईरान। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के एजेंट थे, जो ईरान से खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे थे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहें, अमेरिका से मदद ईरान पहुंच रही है, उस वक्त ईरान ने रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजरायली हमलों से निपटने के लिए कई खुफिया तैयारियां महज 48 घंटे में ही पूरी कर ली थी। अब ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान को अगर जरा भी लगा कि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ऐसी स्थिति में पहले ही हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान खास तौर से अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल में मौजूद सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल सुनामी के जरिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। 2000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार, इजराइल अमेरिका पर प्रलय। ईरानी जनरल मुसावी का ताजा बयान डराने वाला है। जनरल मुसावी ने कहा कि हम अब और नुकसान नहीं सहेंगे, यानी इजराइल या अमेरिका ने हमारी सीमाओं की ओर कदम भी बढ़ाया तो हमारे कई मोर्चों पर तैनात कमांडर एक साथ फायर का बटन दबा देंगे। जनरल मुसावी का ये बयान और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो दावा किया, वो अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा चुका है। द सन के मुताबिक ईरान एक साथ 2000 मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर एक साथ हमले की तैयारी कर चुका है। दावों के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल जून में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में तेहरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जो ईरान को कम से कम 10 एटम बम बनाने की क्षमता देता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना बना रहा है, जो जून 2025 के 12 दिनों तक चले युद्ध से कई गुना बड़ा होगा। जून 2025 में हुए हवाई हमलों के दौरान ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे, जिन्होंने इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान जो तैयारी कर रहा है, उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान चीनी तकनीक की मदद से एक साथ 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे देश में हिंसक प्रदर्शनों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन लाइनें 24 घंटे काम कर रही है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के डॉक्टर रजजिंत ने 3 दशकों तक ईरानी खतरों पर स्टडी की है। उन्होंने द सन को बताया कि अगर युद्ध अगले दौर में पहुंचता है, तो इजराइल सिर्फ मिलिट्री साइट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज या मिसाइलों को ही निशाना नहीं बनाएगा, वो तेल प्रतिष्ठानों और खुद इस्लामिक शासन पर हमला करेगा। तब ईरान चुप नहीं बैठेगा और मिसाइलों से जवाबी हमला करेगा, और ये इस संघर्ष को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों तक बढ़ा देगा।
ईरान के पास कम से कम 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक समृद्ध है। अगर ये 90% तक के सैन्य स्तर तक समृद्ध किया जाए तो 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो तेहरान सारी हदें पार कर देगा। ईरान ने लॉक किए टारगेट, इजराइल अमेरिका की तबाही तय। ईरान की मिसाइल रणनीति और 2026 की ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ईरान ने अपनी 2000 मिसाइलों के लिए इजराइल के भीतर बेहद संवेदनशील ठिकानों की पहचान की है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को और बढ़ा दिया है। जून 2025 के युद्ध में ईरान की 10% मिसाइलें इजराइल के डिफेंस को भेदने में सफल रही थीं। इजराइल को पता है कि अगर इस बार 2000 मिसाइलें आई तो तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा और यही वजह है कि नेतन्याहू सीधे हमले की बजाय बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।